एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को एक फांसी देना चाहता हूँ। उसके बाद ये एक प्रेरक कहानी है कि हम जो बोलते हैं वही वहाँ से हमारे कर्म लिखे जाते हैं। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कुछ पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया। उसका कोई कारण पूछता तो वो तब तक आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। लेकिन जब वो उसकी दुकान पर पहुंचना उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। चंदन की लकड़ी जो होती है वो बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वह चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाएगा। उसकी अन्त्येष्टि यानी कि देह संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। इस पर मंत्री वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे। तो इस पर जो मंत्री होता है वह समझ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। उसके बाद शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में उस दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया होगा या अनुभव किया था। तो दुकानदार के प्रति अपने अंदर उस तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव करने के कारण बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए। बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि मैं उस दुकानदार को मारने का वांछित विचार आया था कि मेरे मन में तो उस दुकानदार को मारने का वांछित विचार आया है। उसके बाद जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा और उसके बाद जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। उसके बाद राजा कुछ समय बाद उसे अपने उन कलुषित विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे जो नकारात्मक विचार हैं उस पर पश्चाताप हुआ कि मैं उसके बारे में नकारात्मक सोच रहा था। उसके बाद हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वह भी सकारात्मक विचार हमारे लौटकर वापस हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन यदि हम वही बुरे विचारों को पाल लेंगे तो वही विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। अगर हम अच्छे विचार पालेंगे तो अच्छे बोलें, इसलिए हमें अच्छा बोलना और सोचना चाहिए। धन्यवाद।